Hey everybody, welcome to my channel Geology World, and today this is the second part that we are going to start of chapter 1, Geography as a Discipline. And today we were going to start from Geography as a Dynamic Science. So why do we call geography a dynamic science? Dynamic किसे बोलते हैं? वो चीज़ जो हर जगह हो, जो चीज़ें हैं जोग्राफ़ी में वो टाइम के साथ बदलती रहती हैं। स्पेस, टाइम, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हम जोग्राफ़ी को डायनामिक बोलते हैं। चेंजेस हमारे आसपास भी होते हैं, जैसे कि एक टाइम पे कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में बर्फ़ जमी हुई थी, वो आइस एज था। आइस एज में क्या था, हर तरफ बर्फ़ थी। आज जहाँ पे हिमालयन रेंज है इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे, वहाँ पे एक टाइम पे टिथिस सी हुआ करती थी हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में। तो हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में जो चीज़ें पहले के टाइम पे थी वो अब नहीं है। चेंजेस हमारे सोसाइटी में भी आए, जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी और सिविलाइजेशन पहले प्रिमिटिव एज में हंटिंग और फिशिंग किया करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। अभी रिसेंटली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स का यूज़ करना शुरू किया है जोग्राफ़ी में, जैसे कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। जोग्राफ़ी को स्टडी करते वक्त हम इन क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज़ करते हैं। इस चेंज को बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है अब जोग्राफ़ी की स्टडी में, तो इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे स्टडी ऑफ जोग्राफ़ी में हो रहा है, इसे हम इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजरी, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम आज कर पा रहे हैं। अब एरियल फ़ोटोग्राफ़ी की बात करते हैं। एरियल फ़ोटोग्राफ़ी का मतलब है कि जब फ़ोटोग्राफ़ी मतलब फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है एयरक्राफ्ट्स के थ्रू और एयरप्लेन्स के थ्रू और बहुत हाई टेक कैमरास के थ्रू, जब कैमरास उड़ते हैं और फ्लाई करते वक्त एयरप्लेन्स के थ्रू और हाई टेक कैमरास, एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स के थ्रू जब फ़ोटोज़ क्लिक की जाती हैं ऊपर से, फ्रॉम द अबव पिक्चर्स आर टेकन ऑफ द अर्थ एंड लैंडस्केप, उसे ही एरियल फ़ोटोग्राफ़ी कहा जाता है। एरियल फ़ोटोग्राफ़ी हमें मदद करती है बहुत ही विविड पिक्चर्स अर्थ की, लैंडस्केप की, और जितने भी हम एरियाज़ जिन एरियाज़ में हम नहीं जा सकते हैं उन एरियाज़ को कैप्चर करने में मदद करता है एरियल फ़ोटोग्राफ़ी। हमें लैंडस्केप का, टेरेंस का, माउंटेंस का, हाईलैंड्स का, प्लेट्यूज़ का और प्लेन्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक और डिस्प्ले देता है। जिन जगहों पे हम जा नहीं सकते उन्हें एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू देख सकते हैं। नाउ सैटेलाइट इमेजरी। व्हाट इज़ सैटेलाइट इमेजरी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरीज आर टेकन फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अर्थ से बाहर यानी कि यूनिवर्स में, स्पेस में भेजकर एक कैमराज और रडार्स के थ्रू उसमें अटैच करके पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ही वर्क करती है। दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में, पोलर ऑर्बिटर सैटेलाइट्स एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन द फील्ड, उनके कंडीशन, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनके टाइप्स, उनकी क्वालिटी, मिनरल रिसोर्सेज, नेचर, क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सैटेलाइट इमेजरीज हमें इंफॉर्मेशन देती है। नाउ द ब्रांचेज ऑफ जोग्राफी आर, देयर आर टू ब्रांचेस, फिजिकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी। सो ये जो टू डिविजन्स हैं, फ़िज़िकल जोग्राफ़ी और ह्यूमन जोग्राफ़ी, इनके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में आता है जैसे मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जोग्राफ़ी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होता है। जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि जियोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, जो कि मेटीरियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को मेटीरियोलॉजी बोला जाता है। ओशनोग्राफी हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है।
सॉइल ज्योग्राफी जो कि पेडोलॉजी से रिलेटेड है, फाइटो ज्योग्राफी बॉटनी से रिलेटेड है, जू ज्योग्राफी जूलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन इकोलॉजी इकोलॉजी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। अब है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री, सोशल ज्योग्राफी सोशलॉजी। ज्योग्राफिकल थॉट फिलॉसफी से रिलेटेड है। कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल स्टडीज़ से रिलेटेड है। कल्चर के बारे में स्टडी करने को ही एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी इट्स ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़। मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है पहला पार्ट, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं अब ये जानते हैं पहले। हार्टशॉर्न ने कहा है ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ एज एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। अब अर्थ क्या है? स्पेस का एक पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी का ही एक हिस्सा अर्थ भी है। तो स्पेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो अर्थ एक स्फेयर है, अर्थ शेप का है जिसे हम जियोइड बोलते हैं। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। जियोइड मीन्स इट हैज़ अ शेप विच इज़ नाइदर राउंड neither flat. It is flat at the poles but round otherwise and slightly inclined. So that kind of shape is called as geoid. So we see that discussion of these planets और जितनी भी heavenly bodies होती हैं, space की जितनी भी bodies होती हैं, उनके बारे में study करना astronomy का पार्ट है। तो इस हिसाब से geography और astronomy के बीच या ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के बीच एक कनेक्शन है, क्लोज रिलेशन है। इसी को हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी या मैथमेटिकल ज्योग्राफी, जो कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ एज वी नो एंड मॉर्फोलॉजी मीन्स change and the formation of landforms, of mountains, of plateaus, of plains, of valleys, of terrains, and evolution, origin and degradation. These three things are morphology. So we see that W.M. Davis has said that geology is the geography of the past and geography is the geology of the present. क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। Climatology is the third branch of physical geography which talks about atmospheric conditions of the earth, temperature situation, air pressure, humidity, rainfall, snowfall, storms, cyclones। इन सब चीज़ों के बारे में क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसके बारे में क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करता है। Meteorology is a branch of science which studies the physical chemical properties of atmosphere। तो इस हिसाब से meteorology और climatology ये दोनों एक दूसरे से बहुत closely related है। Fourth is oceanography। Oceanography is a subject which deals with the water sphere, which is hydrosphere particularly, and on the other hand hydrology is closely related with oceanography. So hydrology is a scientific term and oceanography is a geographic term. There is soil geography. Soil geography में हम soil belts को study करते हैं कि कितने कितने soil belts, कितने types के soil होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो soil। तो ये physical geography का एक part है। दूसरी तरफ pedology। पेडोलॉजी एक साइंस का टर्म है। साइंस ऑफ सॉइल को ही पेडोलॉजी बोला जाता है, जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जाती है सॉइल की। तो सॉइल ज्योग्राफी हो गया या पेडोलॉजी हो गया, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। फाइटो ज्योग्राफी। Phyto geography is in fact plant geography. Phyto means plant and geography is geography. It is an important branch of biogeography. Phytogeography has traditional relation with botany. Botany तो साइंस का ही एक अलग स्ट्रीम है साइंस का, botany. Phytogeography deals with plants and natural vegetations on the earth.
जब हम फाइटो ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो हम सारे के सारे प्लांट्स और वेजिटेशन को स्टडी करते हैं। वैसे ही बॉटनी में भी हम क्या, ओरिजिन, फिज़िकल फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। तो फाइटो ज्योग्राफी और बॉटनी का भी रिलेशन है एक दूसरे से। ज़ू जियोग्राफी, ज़ू का मतलब होता है एनिमल, तो ज़ू ज्योग्राफी का मतलब होता है कि जिसमें हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करें कि पूरे अर्थ पे कितने टाइप्स के एनिमल हैं और उनके बारे में स्टडी करना ही ज़ू ज्योग्राफी है। ज़ूलॉजी तो साइंस का एक अलग स्ट्रीम है जिसमें कि एनिमल्स के बारे में, ओरिजिन उनका एनाटमी, उनके बारे में सब कुछ, बेसिकली उनका एनाटमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ज़ूलॉजी में होता है। तो ज़ू ज्योग्राफी और ज़ूलॉजी का भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक रिलेशन है। ह्यूमन इकोलॉजी, लॉजी, ओइकोस और लोगोस, इन 2 वर्ड्स से बना है, विच मीन्स द स्टडी ऑफ हैबिटेट और द स्टडी ऑफ होम और ड्वेलिंग। So when we study about the human ecology, means we study about the environment and the house of human beings. जो एस्किमोज़ होते हैं कोल्ड टुंड्राज में जो रहते हैं ठंड में, या हॉट और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहने वाले पिग्मीज़, तो इस तरीके से अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों को स्टडी करना ही ह्यूमन इकोलॉजी कहलाता है। इन्वायरमेंट के बारे में ज्योग्राफी को पढ़े बिना हम नहीं जान सकते। इन्वायरमेंट को जानना ही ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, फिज़िकल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट जो कि नेचुरल है, जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग्स ने छेड़छाड़ नहीं की है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें जो कि वैसी की वैसी है, ये फिज़िकल इन्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग्स का, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। जो कि नॉन लिविंग है वो एबायोटिक है, जो लिविंग है वो बायोटिक है। कल्चरल इन्वायरमेंट में वो आता है जिसमें मैन मेड चीज़ें आती हैं, ह्यूमन बीइंग्स की छेड़छाड़ है जिसमें। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में फ़िज़िकल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट दोनों की बात की गई है, और इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेशन है, और दोनों के एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट होते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग और उनकी इकोनॉमी, और जो भी रिसोर्सेज है जिसे यूटिलाइज़ करके इंसान जीता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बात होती है पॉपुलेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। उस तरीके से पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वर्ल्ड बाउंड्रीज़ एंड स्टेट बाउंड्रीज़ है, उनको डिस्कस करता है ये सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस भी इसी से डील करता है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी टेल्स अस अबाउट हिस्टोरिकल मैटर्स विच हैपेंड इन द पास्ट में हुए जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करता है। तो हिस्ट्री में भी हम पास्ट के ही बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हुए। सोशल ज्योग्राफी हमें बताता है सोसाइटी के बारे में, कि पुराने टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स की सोसाइटी क्या होती थी और उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हुआ करती थी। सोशलॉजी में भी हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड हुए। इसमें हमें दोनों सब्जेक्ट्स का या दोनों टॉपिक्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन करना है। ज्योग्राफिकल थॉट वो थॉट है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हर टाइम पे लोगों का बदलता है। थिंकर्स, स्कॉलर्स और ज्योग्राफर्स ने अलग अलग थॉट्स जो दिए अर्थ को लेकर और ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसी थॉट को ज्योग्राफिकल थॉट बोलते हैं। तो जब फ़िलासफ़ी को हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम यही पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट्स, डिटर्मिनिज़म, पॉसिबिलिज़म, रेडिकलिज़म, ये सारे ज्योग्राफिकल थॉट जो हम पढ़ते हैं। Human geography is the last branch that we are going to study in human geography and its branches, which is also connected with cultural geography. कल्चरल ज्योग्राफी कल्चर से डील करता है, जो इंसानों के अलग अलग कल्चर होते हैं, एक्टिविटीज़ जो कल्चर में परफॉर्म करता है, जो अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं उनको डिस्कस करता है कल्चरल ज्योग्राफी। और एंथ्रोपोलॉजी भी कल्चरल स्टडी को ही बोलते हैं।